अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पहले हमने पढ़ा है इस चैप्टर में से पहले हमने सेल साइकिल, उसके बाद हमने इंटरफेज़ और फिर मेटोटिक फेज़, उसके बाद हमने मेटोसिस पढ़ा और फिर उसके जो स्टेजेस हैं कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस और उसके बाद हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ मेटोसिस और उसके बाद कैंसर के बारे में हमने कुछ जाना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मियोसिस के बारे में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मियोसिस क्या है और ये माइटोसिस से किस तरह मुख्तलिफ है, और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो मियोसिस को समझने के लिए बहुत अहम हैं, उनको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखें इसकी डेफिनेशन। द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल रिड्यूस टू हाफ एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। कहता है सेल डिवीजन की एक ऐसी किस्म जिसमें डॉटर सेल के जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो जाएं एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। अब मैं आपको यहाँ डायग्रामेटिकली ये डेफिनेशन समझा दूंगा कि कैसे मियोसिस के ड्यूरेशन में जो पेरेंट सेल है उससे जो डॉटर सेल है उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। कैसे हाफ हो जाते हैं वो देखते हैं। देखें, पहले हम माइटोसिस देखते हैं कि माइटोसिस में हाफ क्यों नहीं होते। माइटोसिस में तो हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल और डॉटर सेल में सेम होते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे माइटोसिस में सेम होते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको मियोसिस समझाऊंगा कि उसमें हाफ क्यों होते हैं। अब पहले आप देखें, ये एक सेल है, तो यहाँ ये पेरेंट सेल आप इसको कंसिडर करो। यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये डिवाइड हो जाता है दो सेल में, तो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 क्रोमोसोम्स यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। टोटल 46, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पर। तो ये जब डिवाइड होंगे तो यहाँ पर ये 23 क्रोमोसोम्स और ये भी 23 क्रोमोसोम्स। और यहाँ से लेकर यहाँ पर देखें, यहाँ ये जो है ये मेटोटिक फेज़ है, यहाँ से यहाँ तक मेटोटिक फेज़ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंटरफेज़ है, और इसको हम कहते हैं एस फेज़। ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको बहुत डिटेल से पढ़ा है। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई तो आप पहले वो प्रीवियस लेक्चर देखें, उसके बाद यहाँ पर आएँ तो आपको ये काफ़ी इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पर जब 23 क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ जब ये इंटरफेज के जो एस फेज से गुजरेंगे, एस फेज में क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं, डुप्लीकेशन हो जाती है। एस फेज असल में कहते हैं सिंथेसिस फेज को, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वहाँ पर डबल हो जाते हैं। यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये 23 क्रोमोसोम डबल होके कितने बनेंगे, 46 क्रोमोसोम्स, और वो ये 46 क्रोमोसोम बन गए। और ये 40 क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, दोबारा से दो सेल में डिवाइड होंगे। और अब आप कहेंगे कि अगर इस पेरेंट सेल, हमने कहा था ना मेटोसिस में कि पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स और डॉटर सेल के क्रोमोसोम्स सेम है। आप कहोगे कि अगर ये पेरेंट सेल है, अगर ये डॉटर सेल्स हैं, तो इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो सेम नहीं है, क्योंकि इसके 23 हैं और इसके 46, ये सेम तो नहीं हुए। असल में देखें, पेरेंट सेल ये है, ये तो एक स्टेज है जो उसमें सेल साइकिल के दरमियान फेस करना होता है। असल में पेरेंट सेल ये है, ये सपोज करो ये एक सेल है, ये पहले इंटरफेज में जाएगा। इंटरफेज में जो एस फेज है वहाँ पर इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे, यानी पहले 23 हैं तो कितने होंगे, 46 बनेंगे। और ये देखें यहाँ तक 46 बन गए, और फिर ये मेटोसिस के ज़रिए दोबारा से डॉटर सेल बनाएगा, डॉटर सेल बनेंगे, और डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 क्रोमोसोम। अब आप देखें कि यहाँ पर अगर हम इसको पेरेंट सेल कंसीडर कर लें, तो यहाँ पर 23 क्रोमोसोम, एस फेज में गुजरकर इसके क्रोमोसोम डबल हो गए 46 क्रोमोसोम, और दोबारा वो दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। दोनों 23 क्रोमोसोम्स के दो डॉटर सेल हैं। लिहाजा ये पहले हमने इस सेल को कंसीडर किया, अब अगर आप इस सेल को कंसीडर करोगे ये भी वैसे ही स्टेज से गुजरेगा। देखिए यहाँ पर इसके 23 हैं, ये एस फेज में से गुजरेगा, इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होंगे। उसके बाद ये भी दो डॉटर सेल में तकसीम होगा, जो दोनों के 23 क्रोमोसोम्स होंगे। लिहाजा हम कह सकते हैं कि मेटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, पेरेंट और डॉटर सेल दोनों में। लेकिन अगर हम मियोसिस को देखें, मियोसिस देखें, या ये एक सेल है, सपोज करो ये एक सेल बना। अब ये तकसीम हो गया पहले दो डॉटर सेल में,
डॉटर सेल में तकसीम हो गया ना, डॉटर सेल में। तो यहाँ तक तो माइटोसिस और मियोसिस सेम है, इस स्टेज तक माइटोसिस और मियोसिस सेम है, बिकॉज एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रहा है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों में सेम है, बिकॉज यही सेल इंटरफेज के ज़रिए गुजर के 46 बनते हैं और फिर वो डिवाइड होकर उसके दो डॉटर सेल बनते हैं। यहाँ तक तो दोनों सेम हुए, लेकिन यहाँ से आगे माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क है। माइटोसिस में क्या होता है, इस स्टेज पे जब सेल पहुँच जाता है, जैसे ये सेल है, इस स्टेज पे जब सेल पहुंच जाता है तो वो दोबारा एस फेज से गुजर के अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल करता है और दोबारा उसका साइकिल यहाँ से चलता रहेगा इधर से। लेकिन मियोसिस में ये चीज़ नहीं होती। मियोसिस में 2 मरतबा डिवीजन होती है, जबकि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम सिर्फ 1 मरतबा होती है, वो इंटरफेज के ज़रिए। यानी यहाँ से अगर आप ऊपर ड्रा कर लें, यहाँ पर ये 23 क्रोमोसोम वाला है, उसमें मियोसिस हो गई, उसमें एस फेज से गुजरा वो और उसके 46 क्रोमोसोम बन गए। और 46 के बाद ये तो एस फेज से गुजरा, यहाँ पर 46 क्रोमोसोम हो गए। उसके बाद जब ये डिवीजन में जाएगा माइटोटिक फेज में तो 2 सेल बनेंगे। अब माइटोसिस में ये होता था, यहाँ पर सेल आके दोबारा से यहाँ पर आ जाते थे, दोबारा से उनमें एस फेज होता था। लेकिन मियोसिस में दोबारा एस फेज नहीं आता, लेकिन डिवीजन दोबारा हो जाती है। देखिए फिर इस सेल में, ये जो सेल है इसमें दोबारा से डिवीजन होगी और ये इसकी भी 2 सेल डॉटर सेल बनेंगे और इसकी भी डॉटर सेल बनेंगे। देखें ये 46 क्रोमोसोम्स वाला था, 40 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और तो ये कितना बनेगा, ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए। ये भी पेयर की शक्ल में, ये भी पेयर की शक्ल में, लेकिन जो हमारे पास ये है ये ओनली 23 क्रोमोसोम्स हैं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम, बिकॉज ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो इसके जो पेयर कैसे होते हैं ये देखें, ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पर जो 4 डॉटर सेल बने हैं वो सारे ऐसे हैं। ये एक क्रोमोसोम, ये अलग 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 ऐसे, ये 2 क्रोमोसोम हुए। यहाँ पर ये 1 क्रोमोसोम की शक्ल में थे, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम हुए। लिहाजा एक सेल का, एक पेरेंट सेल का डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाना और उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाना, तो उसको हम क्या कहते हैं, मियोसिस। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया ना, यहाँ पर देखें ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, 23 पेयर थे, तो वो एस फेज से गुजरे 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। हर क्रोमोसोम ने अपना डुप्लीकेट बनाया तो 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। उसके बाद यहाँ पर डिवीजन होती है, फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं। और माइटोसिस में क्या होता था, 23 पेयर बनते थे, दोबारा फिर एस फेज से गुजरते थे, लेकिन यहाँ पर एस फेज से नहीं गुजरेंगे। मियोसिस में ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मजीद डिवाइड होकर ओनली 23 क्रोमोसोम बनेंगे, पेयर नहीं, ओनली 23 क्रोमोसोम। लिहाजा नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल से रिड्यूस होकर हाफ तक आ गए। वो 23 पेयर क्रोमोसोम थे पेरेंट सेल में, और डॉटर सेल में 4 डॉटर सेल बने हैं, उनमें ओनली 23 क्रोमोसोम्स हैं। ओके, मियोसिस ऑलवेज अकर इन डिप्लॉयड सेल। देखिए मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल में होता है, हैप्लॉयड सेल में नहीं होता। अगर आप सपोज करें ये एक हैप्लॉयड सेल है, यानी कि 23 पेयर नहीं है, ओनली 23 हैं। ओनली 23 किस में, हैप्लॉयड में होते हैं ना। सपोज करो ये 23 क्रोमोसोम थे, तो ये एस फेज से गुजर कर ये 46 क्रोमोसोम बनेंगे, 40 क्रोमोसोम बनेंगे, 40 पेयर नहीं बनेंगे, ओनली 40 क्रोमोसोम बनेंगे। उसके बाद जब डॉटर सेल बनेंगे तो उसमें क्या होगा, 23 क्रोमोसोम्स होंगे, 23 पेयर नहीं होंगे। तो 23 क्रोमोसोम होंगे तो उसकी मज़ीद डुप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक इंसान में नॉर्मली कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना। ये तो यहाँ पर अगर आप देखो ये हैप्लॉयड सेल हैं, और हैप्लॉयड सेल सिर्फ 2 पोजीशन पर होते हैं। 2 एनिमल में ओनली गैमेट फॉर्मेशन और प्लांट में ओनली स्पोर फॉर्मेशन। एनिमल में पता है किस टाइम, एनिमल में जब इंसान के अंदर गैमेट बन रहे होते हैं, यानी कि मेल के अंदर स्पर्म का बनना और फीमेल के अंदर एग का बनना, वो दोनों हैप्लॉयड सेल हैं। अब यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर फ्यूजन होगी, एक मेल गैमेट 23 क्रोमोसोम वाला और एक फीमेल गैमेट 23 क्रोमोसोम वाला, वो दोनों मिल के 46 क्रोमोसोम बनाएंगे, और वही 46 क्रोमोसोम दोबारा ये साइकिल, फिर 40 क्रोमोसोम बनेंगे, वो ज़ाइगोट बनेगा उससे, और ये साइकिल फिर रिपीट होता जाएगा। उसके अंदर फिर जब ज़ाइगोट बनेगा, ज़ाइगोट के अंदर फिर मियोसिस होगी।
एक बात और, अब माइटोसिस और मियोसिस के डिफरेंस में एक बात और भी बताऊं आपको कि माइटोसिस में डिप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस हो सकती है और हैप्लॉयड में भी, लेकिन मियोसिस ओनली डिप्लॉयड सेल में भी होती है। जैसे हमने यहाँ पर समझा है कि कैसे मियोसिस ओनली डिप्लॉयड सेल में होती है। अब माइटोसिस जो है डिप्लॉयड सेल में होगी तो डिप्लॉयड सेल ही बनेगा, बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल और डॉटर सेल में सेम होते हैं। और हैप्लॉयड सेल में अगर माइटोसिस होगी तब भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे और इसलिए वो हैप्लॉयड सेल ही बनेगा। लेकिन मियोसिस क्या करता है, डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट करता है। डिप्लॉयड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉयड की सूरत में, ये देखें ये क्रोमोसोम होता है, और इस डिप्लॉयड को कन्वर्ट करता है मियोसिस कैसे, ऐसे हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट कर लेता है इसको। हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स होंगे उसमें, यानी कि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की तादाद रिड्यूस होकर हाफ तक पहुंचेगी। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर हम एक समझने के लिए एक चीज़ बनाते हैं, हमने एक चीज़ बनाई है ताकि आपको समझ आ जाए। सपोज करो हमारे पास दो क्रोमोसोम्स हैं, अगर यहाँ से इसको कंपेयर करोगे तो 23 क्रोमोसोम्स वाला, ये दो क्रोमोसोम्स हैं, तो उसमें डुप्लीकेशन होती है एस फेज में, वो कितने, 2 और 2 मरतबा 2 होंगे, ठीक है, 2 मरतबा। जो दो क्रोमोसोम थे वो डबल होके इस दोनों क्रोमोसोम, पहले ये क्रोमोसोम था, देखें ये एक, ये दो क्रोमोसोम थे, और जब एस फेज से गुजरेंगे तो दोनों अपनी कॉपी बनाएंगे और ऐसे, ये देखें ऐसे, मतलब डबल हो जाएंगे यहाँ तक। अब यहाँ पर तो माइटोसिस में भी सेम है। उसके बाद ये डिवाइड होंगे, दो क्रोमोसोम्स, दो सेल में, जब ये डॉटर सेल में कन्वर्ट होगा तो दो क्रोमोसोम इसके पास में, दो क्रोमोसोम इसके पास, ये दो डॉटर सेल बन गए। यहाँ तक माइटोसिस और मियोसिस सेम है। देखें पेरेंट सेल के दो थे, वो डुप्लीकेशन उसकी होगी एस फेज में, तो दो सेल दो के बन गए। उसके बाद वो जो डिवाइड हो गई तो उसमें डॉटर सेल जब बने तो दो क्रोमोसोम के दो सेल बने। यहाँ तक तो माइटोसिस और मियोसिस सेम है, लेकिन यहाँ पर जब माइटोसिस आ जाता है तो माइटोसिस में दोबारा से एस फेज आ जाता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो जाती है, दोबारा से ये साइकिल यहीं तक रिपीट होता रहता है, ऐसे एक साइकिल बन जाता है। लेकिन मियोसिस में जब ये स्टेज आता है वहाँ पर एस फेज नहीं होती और ये डिवाइड होके मज़ीद एक क्रोमोसोम के, यानी हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं, हैप्लॉयड सेल होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल हाफ हो जाते हैं। पेरेंट सेल में 2 थे और डॉटर सेल में एक क्रोमोसोम थे। और ये हमारे इंसानों में जस्ट गेमेट फॉर्मेशन के दौरान होता है, जब हमारे मेल में से स्पर्म और फीमेल में से एग बन रहा होता है, उस ड्यूरेशन में हमारे पास यही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और हैप्लॉयड सेल होते हैं वो, और वो जो आपस में मिलते हैं तभी जाकर वो डिप्लॉयड सेल बनते हैं। और डिप्लॉयड सेल बनेंगे तो उसके बाद माइटोसिस होती रहेगी और इंसान की ग्रोथ होगी माँ के पेट के अंदर, और फिर बच्चा बड़ा होता रहेगा, उसमें माइटोसिस होगी फिर। अच्छा, अब मियोसिस के आगे तो डिटेल है, लेकिन मियोसिस को समझने के लिए हम पहले कोशिश करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको समझें, वो बहुत ही लाजमी है। इनको समझ के ही हम आगे मियोसिस को इन डिटेल समझ सकते हैं। पहले तो होमोलोगस क्रोमोसोम किस चीज़ को कहते हैं, और सिस्टर क्रोमेटिड किस चीज़ को कहते हैं, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किस चीज़ को कहते हैं, ये 3 टर्म हम समझेंगे। उसके बाद हम मियोसिस को आगे इन डिटेल पढ़ेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? द क्रोमोसोम विच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर बट जेनेटिकली मे और मे नॉट सिमिलर। ऐसे क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चरली सिमिलर हों बट जेनेटिकली वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे इस थ्योरी को कि कैसे। देखें ये 2 क्रोमोसोम हैं, ये स्ट्रक्चरली तो सिमिलर हैं, यहाँ पर सेंट्रोमेयर है, इसके भी सेंट्रोमेयर यहाँ पर है, और यहाँ पर देख इसकी आर्म इतनी लेंथ है, इसकी आर्म लेंथ भी इतनी है, ये स्ट्रक्चरली तो सिमिलर है। यहाँ पर देखें इसके, सपोज करो हम ये यहाँ पर हमने लिखा है सब, ये जीन ऑफ आई कलर है, ये जीन ऑफ आई कलर है, इसमें भी जीन ऑफ आई कलर है, इसमें भी यहाँ पर ये जीन फॉर हाइट है, इसमें भी जीन फॉर हाइट है। स्ट्रक्चरली तो सिमिलर है ही, लेकिन पहले ये फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पर जो जीन है, ये जीन फॉर आई कलर है। सपोज करो ये आई कलर है ब्लू के लिए,
लेकिन इसमें जो आई कलर है वो ब्लैक के लिए है। अब देख, जेनेटिकली मुख्तलिफ हो गए लेकिन स्ट्रक्चरली सिमिलर है, उनके जीन एक ही जगह पे हैं, लेकिन ये जो आई कलर की जीन है वो ब्लैक के लिए है, ये जो आई कलर के लिए है वो ब्लू के लिए है। जिन लोगों में ये जीन होगा उनकी आइज़ ब्लैक होंगे, जिन लोगों में ये जीन होगा उनकी आइज़ क्या होंगे, ब्लू होंगे। पहले तो आपको समझा दूँ जीन क्या होता है। देखिए, ये एक क्रोमोसोम है पूरा, इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए फैला होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल डीएनए फैला होता है। डीएनए कि छोटे से पोर्शन को देखें, डीएनए इस शेप में होता है, अगर हम थोड़ा सा बना दें इस शेप में, ये डीएनए होता है। अब डीएनए के इस छोटे से पोर्शन को ले लो, ये हमारे पास क्या बन गया, ये जीन। और हर जीन का अपना फंक्शन होता है और हर जीन मुख्तलिफ, जैसे एक जीन एक ट्रेट को कंट्रोल करता है, एक जीन कलर ऑफ आइज़ को, एक जीन हमारे हाइट को, एक जीन क्या करता है हमारे स्किन के कलर को, कि हमारी स्किन गोरा है या हम स्किन में काले हैं, तो ये जीन के फंक्शन है। और यहाँ से आपको एक मैंने और डायग्राम से समझाने की कोशिश की कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है। देखो, यहाँ पर मैंने दो इंसान बनाए, ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, लेकिन इसकी भी आंखें इसकी भी आंखें हैं। अब ये पता नहीं कि इसकी आंखें ब्लू हैं, इसकी आंखें ब्लैक हैं। अब ये ब्लू और ब्लैक आंखों का होना ये क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट है, यानी इनके जीन डिफरेंट हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली तो दोनों इंसान हैं। इसका सर है, इसका भी सर है, इसका मुंह है, इसका भी मुंह है, इसकी आंखें हैं, इसकी भी आंखें हैं, इसके पैर हैं, इसके भी पैर हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, इसकी हाइट देखो, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है। लिहाजा होमोलोगस क्रोमोसोम भी वैसे ही होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम स्ट्रक्चरली सिमिलर हो सकते हैं लेकिन जेनेटिकली मुख्तलिफ होते हैं। उनकी मतलब जो जीन है, हर जीन का फंक्शन उनका अलग हो सकता है, जेनेटिक मेकअप उनका अलग हो सकता है, इसको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। उसके बाद सिस्टर क्रोमेटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या चीज़ें, द क्रोमोसोम विच आर स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली सिमिलर, जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली सिमिलर हों उनको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चरली सिमिलर हों बट जेनेटिकली डिफरेंट हों उनको हम क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। देखिए, यहाँ पर हमने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है, ये क्रोमोसोम्स है, इसके इस एंड को कहते हैं कैपिटल ए, इस एंड को कहते हैं कैपिटल बी, और ये एक क्रोमोसोम है, इस एंड को कहते हैं स्मॉल ए और इस एंड को कहते हैं स्मॉल बी। देखिए, जब ये एस फेज से गुजरता है, एस फेज से गुजरता है, ये अपनी कॉपी बना लेता है ऐसे, ये अपनी कॉपी, देखें यहाँ पर इसने अपनी कॉपी बनाई है, यहाँ पर भी ए है तो यहाँ पर भी कैपिटल ए है, यहाँ पर भी है कैपिटल बी है तो यहाँ पर भी कैपिटल ए। और जो ये क्रोमोसोम है इसने अपनी कॉपी है स्मॉल ए और स्मॉल बी। देखिए, इसने अपनी कॉपी बनाई है स्मॉल ए और स्मॉल बी, लिहाजा इसने अपनी कॉपी बनाई है। अब ये एक क्रोमोसोम है, एक इसमें एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है, लेकिन ये भी क्रोमोसोम है, इसमें क्रोमेटिड दो हैं, एक क्रोमेटिड ये और दूसरा क्रोमेटिड ये। अब इसने अपनी कॉपी बनाई है ना, आइडेंटिकल कॉपी बनाई है, ये दोनों एक दूसरे से सिस्टर क्रोमेटिड हैं। सिस्टर क्रोमेटिड कौन से होते हैं, जो स्ट्रक्चरली भी सेम हो और जेनेटिकली भी। देखिए, इनका स्ट्रक्चर भी सेम है और जेनेटिकली भी। देखिए, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये एक दूसरे से जेनेटिकली भी सिमिलर हैं। ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। और इस क्रोमोसोम में देखें, ये भी ए है, इसने अपनी कॉपी बनाई है, ये ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल बी, इसने अपनी कॉपी बनाई है, लिहाजा ये दोनों भी जेनेटिकली सिमिलर हैं, इनको भी क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन इन दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स और इन दोनों सिस्टर क्रोमेटिड में से अगर एक ले लें, सपोज करो यहाँ से हमने कैपिटल ए कैपिटल बी ले लिया और इस क्रोमोसोम में स्मॉल ए और स्मॉल बी ले लिया। अब देखिए, ये जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, बिकॉज स्ट्रक्चरली तो सेम है ये दोनों लेकिन जेनेटिकली मुख्तलिफ हैं। बिकॉज ये कैपिटल बी है, ये स्मॉल बी है, ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, यानी जेनेटिकली मुख्तलिफ हैं, लिहाजा इनको हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स।